नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। जानिए जनवरी से कहां-कहां खुल जाएंगे स्कूल। नर्सरी से कक्षा 6 तक की कक्षाएं फिर से होगी शुरू। नए साल की दस्तक कुछ दिनों में हो जाएगी। इसी के साथ जनवरी से कई राज्यों ने स्कूल खोलने की तैयारी की है। बिहार, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का काम किया है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी असमंजस में नजर आ रहे हैं। मैट्रिक और इंटर की होने वाली परीक्षा विलंब से अब इस तारीख से शुरू होगी परीक्षा। कोरोना के कारण इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 1 महीने विलंब से शुरू होगी। यह परीक्षा संभवतः मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा 20 मार्च के बाद होने की संभावना है। गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूर्व में फरवरी में आयोजित होती थी। बता दें, इस बार जैक ने 2021 परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया है। इसमें अति लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। विभिन्न विषयों में 1 अंक के प्रश्न 20 से 30% तक होंगे, जिसमें कुछ प्रश्न रिक्त स्थानों को भरने के लिए रहेगा। वहीं इस बार मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में 40% की कटौती भी की गई है। जमशेदपुर तंबाकू मुक्त बना झारखंड का 5वां शहर। तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में घोषणा। जमशेदपुर झारखंड का 5वां तंबाकू मुक्त शहर घोषित किया गया है। उपायुक्त कार्यालय में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में धूम्रपान मुक्त घोषणा समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें डीसी ने जमशेदपुर को 5वां धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया है। मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए व डीसी ने जिला को धूम्रपान व तंबाकू मुक्त बनाने की अपील की। झारखंड में 1 साल में 1500 महिलाओं से दुष्कर्म। बाबूलाल बोले, मुख्यमंत्री हेमंत को जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं। झारखंड में कानून व्यवस्था बद से बदतर है। दिन प्रतिदिन आपराधिक रिकॉर्ड बन रहे हैं। महागठबंधन सरकार बने हुए 1 साल हो गए। इन 1 साल में तकरीबन 1500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। सरकार पर यह हमला पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने फतेहपुर प्रखंड के बिंदा पाथर काली मंदिर परिसर में आयोजित अनुसूचित जनजाति कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करते हुए कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार जानबूझकर नहीं करा रही पंचायत चुनाव। भाजपा विधायक दल के नेता व झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखे में रखकर अपना खजाना भरने का काम कर रही है। बाबूलाल ने कहा कि कोविड-19 के काल में जहाँ पूरे देश में आपराधिक घटना 9 के बराबर हो गई थी, वहीं झारखंड प्रदेश में आपराधिक घटना कई गुना बढ़ी है। हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व जो भी वादे आम लोगों से किया था, उनमें से एक भी आज धरातल पर पूर्ण नहीं हुआ है। बाबूलाल ने कहा कि सरकार पूरी तरह से जनता को धोखा देने का काम कर रही है और जनता भी यह जान चुकी है। इसी भय से हेमंत सरकार झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। 120 करोड़ से बनेगी आधारभूत संरचना। एमबीबीएस की 150 से बढ़कर होगी 250 सीटें। रिम्स में एमबीबीएस की 150 सीटों को बढ़ाकर 250 सीटें करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार की जाएगी। 120 करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है। गौरतलब है कि 9 नवंबर को रिम्स में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 150 से 250 करने के लिए भारत सरकार से एमओयू करने के प्रस्ताव पर सहमति देने की स्वीकृति दी गई थी। 6 करोड़ के शेयर फर्जीवाड़ा कर बेचने का आरोप, एफआईआर दर्ज। कंपनी के शेयर को फर्जीवाड़ा कर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डीजीपी एमवी राव को बीते दिन मेल से शिकायत मिली थी कि पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के 12,02,900 शेयर धोखाधड़ी कर बेच दिए गए हैं। इन शेयरों की कीमत 6 करोड़ के करीब आंकी गई थी। बेंगलुरु निवासी मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा डीजीपी को भेजी गई शिकायत के आधार पर मामले में सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पैरागॉन फाइनेंस के निदेशक आलोक कुमार गुप्ता और संजय कुमार गुप्ता को आरोपी बनाया गया है। बिजली विभाग ने 882 बकायेदारों के काटे कनेक्शन। बिजली विभाग ने मंगलवार को रांची में बिजली बिल के बकायेदारों के 882 कनेक्शन काट दिए। उपभोक्ताओं पर कुल 1,20,07,000 रुपए का बकाया है। बिजली का कनेक्शन काटने का काम सुबह 10 बजे से डोरंडा इलाके से शुरू हुआ। इसके बाद कोकर इलाके में कनेक्शन काटे गए। सबसे अधिक कनेक्शन रांची ईस्ट डिवीजन में काटे गए हैं। यहाँ कुल 158 कनेक्शन काटे गए। झारखंड में बिना ड्राइवर के विपरीत दिशा में दौड़ने लगी ट्रेन, 4 डिब्बे बेपटरी, बड़ा हादसा टला। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेलवे यार्ड में मंगलवार की शाम मालगाड़ी के 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस दौरान बिना ड्राइवर के ट्रेन उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। रेलवे यार्ड से ये मालगाड़ी आयरन अयस्क लेकर राउरकेला आ रही थी। इसी दौरान मालगाड़ी पीछे की तरफ रोल हो जाने के कारण उसके 4 डिब्बे बेपटरी हो गए। खेती बाड़ी में नई तकनीक से कमाल कर रहे झारखंड के किसान। क्रिकेटर धोनी भी आजमा रहे हैं हाथ।
खेती किसानी में झारखंडी युवा कमाल दिखा रहे हैं। इसमें राजधानी और आसपास के युवा भी शामिल है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रांची के महेंद्र सिंह धोनी भी खेती कर रहे हैं, उत्पाद तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। आज के दौर में फसलों के उत्पाद के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी जोर रहता है। ऐसे में युवा सब्जी, दूध, मछली आदि आइटम भी अलग अलग विधियों से तैयार कर बाजार में बेच रहे हैं। इससे उत्पादों की कीमत में भी अंतर हो रहा है। नई तकनीक और सोच के इस्तेमाल से हालात बदल रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अब तेजी से आगे बढ़ेगा सरकार का काम। संथाल परगना में 3 दिन के दौरे के बाद सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची लौट गए। इससे पहले साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित पतना के धर्मपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा, कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। जीवन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। 29 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। सरकार अब तेजी से कार्य योजना के तहत काम को आगे बढ़ाएगी। सीएम ने कहा, इस संक्रमण में मजदूर भी अपनी मजदूरी से वंचित रहे। इस साल कोविड-19 के कारण कई उतार चढ़ाव हुआ, सभी लोग परेशान रहे, इसका मुझे काफी दुख है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति गड़बड़ी मामला। छात्रवृत्ति घोटाला में रांची के 120 संस्थान ब्लैक लिस्टेड। रांची जिले में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी के मामले में 132 शैक्षणिक संस्थानों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। रांची जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ी की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में रांची जिले में कल्याण विभाग के अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 375 शैक्षणिक संस्थानों में से 280 की जाँच की। इनमें से 174 संस्थानों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। 106 संस्थानों में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड देश में अव्वल, राज्य को मिले इतने अंक। झारखंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण बेहतर होने पर पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर झारखंड को सबसे अधिक 82.46% अंक मिले हैं। वहीं राजस्थान 82.14% अंक लाकर दूसरे और मध्य प्रदेश 76.06% अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहा। झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, नए साल से मिल सकता है साप्ताहिक अवकाश। काम के बोझ तले दबे झारखंड के पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है। नए साल से उन्हें भी साप्ताहिक अवकाश देने की तैयारी चल रही है। बताया गया है कि नए साल से थाना में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 1 दिन रोटेशन के आधार पर अवकाश मिल सकता है। जिन लोगों को अवकाश मिलेगा उनमें इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षी रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इस अवकाश का उपयोग पुलिसकर्मी अपने निजी काम, मनोरंजन, योग और पारिवारिक काम में कर सकेंगे। हालांकि अवकाश का मतलब पूरी तरह से छुट्टी नहीं होगी। बंगाल चुनाव से पहले झारखंड में रेड जोन को सक्रिय करने की तैयारी में नक्सली। पश्चिम बंगाल में संभावित चुनाव को लेकर नक्सली रेड जोन को पुनर्जीवित करने की तैयारी में जुटे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के सीमांचल वाले इलाकों की LRP बढ़ा दी गई है। रेड जोन जो पिछले कई साल में खामोश था, वहाँ नक्सलियों की गतिविधियां के प्रमाण मिलने लगे हैं। खुफिया शाखा के सूत्रों के मुताबिक नक्सली इस इलाके में अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। डीवीसी के बकाये का भुगतान 3 किस्तों में करेगी सरकार। झारखंड सरकार डीवीसी का बकाया भुगतान 3 किस्तों में करेगी। जनवरी, अप्रैल व जून माह में बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जाएगा। जनवरी माह में बकाया भुगतान को लेकर 714 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार डीवीसी के बकाया राशि का भुगतान करने को लेकर तैयार है। मेयर ने किसानों की समस्या को लेकर कृषि मंत्री से की मुलाकात। रांची के मेयर आशा लकड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की। मेयर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों को उनके उपज का निर्धारित मूल्य भुगतान करने में पूरी तरह विफल है। किसान खलिहानों में जमा किए गए धान की बिक्री के लिए परेशान है। उन्हें अब तक न तो मंडी की सुविधा मिली है और न ही राज्य सरकार की ओर से खोले गए धान क्रय केंद्रों का सहारा मिला है। मेयर ने कृषि मंत्री से समस्याओं को जल्द हल करने की मांग की। मॉडल रेप केस फिर से जिंदा होने पर घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। विपक्ष ने खोल दिए अपने तर्कस, जानिए पूरा मामला। मुंबई में एक मॉडल के रेप के आरोप के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। विपक्ष हेमंत सोरेन पर रेप का आरोपी होने का सवाल उठा रहा है। इस दौरान बीजेपी नेता लगातार हेमंत सोरेन को घेरने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। हरियाणा से बीजेपी नेता अरुण यादव ने तो अपने ट्वीट में कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस चुनाव में अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन अब वो क्या करेगी जिसके सरकार का मुख्यमंत्री ही रेप का आरोपी है। जानिए कोरोना के बीच कड़ाके की ठंड पर क्या बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी एवं ठंड के इस मौसम में गरीब, जरूरतमंदों और निराश्रितों को मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ठंड का मौसम काफी पीड़ादायक होता है। उन्हें सामाजिक सहयोग एवं सुरक्षा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुरूप साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बुधवार को रांची के डोरंडा स्थित संत जेवियर स्कूल में मिशन 1 मिलियन स्माइल द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने ये बातें कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा, खनिजों का दोहन कर अपनी पार्टी के लोगों की जेब भर रही है हेमंत सरकार। रोजगार देने की घोषणा कर झारखंड की सत्ता पर काबिज होने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षित बेरोजगार सह अनुबंध कर्मियों के हाथों से रोजगार छीनने का काम कर रही है। 2 लाख रुपए तक किसानों की कृषि ऋण माफी करने से संबंधित कार्रवाई सरकार की फाइलों में ही सिमट कर रह गई। महागठबंधन की सरकार बने 1 वर्ष गुजरने को है, लेकिन सभी क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। मेरा एक ही प्रयास है, आने वाले समय में राज्य में भाजपा की सरकार हो। ये बातें भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को परिसदन में प्रेस वार्ता के क्रम में कही।